वहीं चुनाव प्रचार के लिए जोधपुर आए कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर सुभाष अग्रवाल ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर बताया। जनता पिछले 5 सालों में जो अभी राज है बीजेपी का, उससे बिल्कुल त्रस्त है और जनता एक बड़ा बदलाव चाहती है। जहां तक नोटबंदी का सवाल है, ये सबको समझ में आ रहा है, सबको पता है, एक टोटल फेल्योर कदम रहा है। और कोई माने नहीं माने, मतलब अंधा आदमी बता सकता है कि नोटबंदी से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिछड़ गई है। तो ये तो कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पर सोचना या बोलना कुतर्क होगा कि नोटबंदी एक समझदारी का कदम था। न तो उन्होंने, सरकार ने तैयारी कर रखी थी, न अल्टरनेटिव कोई योजना बना रखी थी, न दूसरे नोट छाप रखे थे, और इलेक्ट्रॉनिक मनी ये वो बातें करी, सब धरी की धरी रह गई है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी भी एक जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है और जो जीएसटी की रेट्स है वो बहुत ऊंची है। इससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बीजेपी हमेशा जनता को भ्रमित करने में ही विश्वास रखती है। आप अगर कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, पिछले 60-70 सालों में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के या घोषित करके कोई चुनाव नहीं हुआ है। जो हमारा विधायक दल है चुन के आएगा, वो अपना नेता चुनेगा और वो मुख्यमंत्री होगा। तो ये केवल बीजेपी जो है मुद्दे की बात नहीं करके दूसरों के ऊपर लांछन लगाना, उंगली उठाना, उनका यही काम है और उनके पास कोई ठोस तर्क किसी चीज का नहीं है। अग्रवाल ने कहा कि भाजपा को चुनाव में ही राम मंदिर याद आता है। कर्नाटक में गठबंधन सरकार संबंधी सवाल के जवाब में अग्रवाल ने कहा कि वहां गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अंतिम सवाल, कर्नाटक से आप आते हैं, कर्नाटक में गठबंधन की सरकार है, क्या लगता है आपको 5 साल चल पाएगी? क्यों बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ब्रेक्स आते हैं कई बार? देखिए, ऐसा है, गठबंधन की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे अन्य नेता जो हैं पिछले जितना समय भी व्यतीत किया है, शुरू में कुछ तकलीफें थी, 3-4 महीने जो घर्षण होता है, कोई दो चीज आपस में जुड़ती है तो उससे निपट करके, और अब जो सरकार अब देख रहे हो पहले से बहुत सुचारू रूप से चल रही है और अब आगे आप देखोगे और बढ़िया कदम उठाए जाएंगे और जनता के विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे।